हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रेया। तो आज हम बात करेंगे मैथ्स के ट्रिक्स के बारे में। मैथ्स के कुछ ऐसे खास ट्रिक्स जिससे आसानी से आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कितना बड़ा भी नंबर हो या कितने छोटे नंबर से भी उसको मल्टीप्लाई करना हो। आप आसानी से इस ट्रिक से वो सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ सिर्फ ऊपर से कि हम आज कौन कौन से ट्रिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लाई बाय 11 ऑफ 2 डिजिट, यानी कि जब 2 डिजिट 11 से मल्टीप्लाई होती है तो आप इंस्टेंटली बता सकते हो कि उसका आंसर क्या होगा। क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि आपके पास 5 सेकेंड है और आप मुझे तुरंत बताइए कि 98 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या होता है, नहीं जान पाया ना। तो आज इस ट्रिक से अगर कोई भी आपको इंस्टेंटली पूछेगा कि 121 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या होता है, आप वो भी आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि मैं वो भी बताऊंगी आपको जब हम 3 डिजिट्स की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एस्टिमेशन ट्रिक की। एस्टिमेशन ट्रिक के अंदर हम 2 एक्सरसाइज करेंगे, एक कैलकुलेशन एक्सरसाइज और एक परसेंटेज एक्सरसाइज। तो वो दोनों एक्सरसाइजेस आज हम एस्टिमेशन ट्रिक में जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सम ऑफ ऑल इवन नंबर। अगर कोई आपसे ये कहे या मैं ही आपसे कहूँ कि 0 to 100 के बीच जितने भी इवन नंबर आते हैं मुझे उनका सम चाहिए, आप ऐड करके 10 सेकंड के अंदर मुझे बताइए, बता पाएंगे? ये भी थोड़ा मुश्किल है नहीं, लेकिन इस ट्रिक के बाद ये भी बहुत आसान होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे डिवीजन बाय 5। किसी भी नंबर को आप 5 से डिवाइड करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता होगा, क्योंकि 5 5 अगर आप 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आसान रहेगा कि आराम से 5 5 25 होता है और आपका आंसर आ गया 5। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ 2 4 3 8 डिवाइड बाय 5, मिल गया आंसर। तो इस ट्रिक से 5 सेकेंड में आपको उस सवाल का भी आंसर मिल जाएगा। सबसे आखिरी में हम बात करेंगे स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5। जितने भी नंबर है जिनका आखिरी डिजिट 5 है, उसका भी अगर आपको स्क्वायर निकालना है और उसका आंसर चाहिए तो इस ट्रिक से आप उसका भी आंसर आसानी से निकाल सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज की पहली ट्रिक से, जो है मल्टीप्लाई बाय 11 ऑफ 2 डिजिट। तो हम 2 डिजिट लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। 18 2 डिजिट का है नंबर। अब इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। चलो सब लोग बताओ मुझे आंसर। 1 2 3 4 5। नहीं मिला आंसर? चलो मैं बताती हूँ इस ट्रिक का हमें आंसर 5 सेकंड में कैसे मिल सकता है इस ट्रिक को करके। तो आपको 2 डिजिट दिख रही हैं, इसके लिए बहुत आसान सा है। जो आखिरी डिजिट है वो आखिरी में जाएगी और जो पहले डिजिट है वो पहले आ जाएगी। हमने 1 और 8 लिख लिया, और जो बीच की डिजिट है वो इन दोनों का सम आएगा। सम यानी कि एडिशन। तो 8 + 1 कितना होता है? 9। तो हमारा आंसर आ गया 198। सिंपल था ना। तो अभी हमने एक नंबर लिया, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी एक और नंबर लेकर। तो वो नंबर हम ले लेते हैं 73 मल्टीप्लाई बाय 11। अब आपको लग रहा होगा जल्दी से पीछे 3 लिखेंगे, आगे 7 लिखेंगे और इन दोनों को प्लस करके जो भी नंबर आएगा बीच पे लिख देंगे, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट का नंबर तो लास्ट में लिखेंगे। लास्ट डिजिट हमने लिखी 3, इन दोनों को प्लस किया 10 आता है। तो 10 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0 और 1 को दे देंगे 7 के ऊपर कैरी। और जैसे कि हम नॉर्मल करते हैं कि जो भी कैरी जाता है उसको नीचे वाले नंबर के साथ सम कर देते हैं, यानी कि ऐड कर देते हैं। नॉर्मल ऐड करेंगे और 803, यानी कि 73 मल्टीप्लाई बाय 11 803 हमारा आंसर आ गया। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देती हूँ। आपको करना है 94 मल्टीप्लाई बाय 11, और जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके दीजिए। जिसका सबसे पहले आएगा अगली वीडियो में मैं उसका नाम भी बताऊंगी। पहली ट्रिक के बाद अब हम जानेंगे दूसरी ट्रिक। तो दूसरी ट्रिक जो है वो सेम है, मल्टीप्लाई बाय 11, लेकिन सेम नहीं है क्योंकि पहले हमने 2 डिजिट किया था और अब हम करेंगे 3 डिजिट। तो 3 डिजिट में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 258, जैसे द नॉर्मल नंबर, और 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका भी प्रोसेस सेम होगा। लास्ट वाला डिजिट लास्ट में जाएगा, सबसे पहले वाला डिजिट सबसे पहले आएगा। लेकिन इसमें तो ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा डिजिट है, तो इसको प्लस किसके साथ करना है? तो इसको हम प्लस करेंगे दोनों डिजिट्स के साथ। पहले हम करेंगे 5 + 8 और उसके बाद हम करेंगे 5 + 2। तो पहले 5 + 8 करेंगे तो 13 होता है।
13 के लिए हम लिखेंगे 3, और जैसा नॉर्मल मैंने आपको पहले वाले में बताया था कि हम जो भी नंबर बचता है उसको कैरी दे देंगे, तो हम इधर दे देंगे कैरी। तो फिर क्या बचा, 5, 6, 7 + 1 8। तो 3 डिजिट के लिए हम ये ट्रिक यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट को लास्ट में लिखेंगे, पहले वाले डिजिट को सबसे पहले, और जो मिड का डिजिट होगा उसको दोनों डिजिट्स के साथ एक एक बार प्लस करेंगे। पहले लास्ट डिजिट के साथ, उसके बाद अगर कैरी आता है तो कैरी देंगे, और फिर पहले डिजिट के साथ। तो ये हो गई हमारी दूसरी ट्रिक, मल्टीप्लाई बाय 11 ऑफ 3 डिजिट। अब मैं आपको अगला सवाल देती हूँ, आपको करना है 593 मल्टीप्लाई बाय 11। जल्दी जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो, और जैसे मैंने पहले बताया और मैं सारे ट्रिक्स के साथ सेम करने वाली हूँ, जो भी पहले अपना आंसर देगा कमेंट बॉक्स में, मैं अपनी अगली वीडियो में उसका नाम ज़रूर लेने वाली हूँ। तो फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। सेकेंड ट्रिक है हमारी एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में तो हम पहले 2 एक्सरसाइजेस करेंगे, एक हम परसेंटेज बेसिस और एक हम करेंगे एडिशन पर। तो परसेंटेज में क्या होता है, कई बार मैं मॉल जाती हूँ, शॉपिंग करने जाती हूँ, और मुझे कुछ सामान लेना होता है जो 400 रुपीज़ का होता है, और वो मुझसे कहते हैं कि अगर आप आज ये लोगे तो आज इस पर 13% डिस्काउंट है। लेकिन इंस्टेंटली नहीं समझ में आता है कि 13% कितना होता है, मतलब अगर 400 रुपये का सामान है तो मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा। कई बार मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती हूँ। तो इस ट्रिक के बाद मुझे भी बहुत आसानी हुई है, और आप सबको भी आसानी होगी। इस ट्रिक के बाद आपको भी किसी मॉल जाओगे, आप कि कुछ शॉप करने जाओगे, और अगर शॉपकीपर आपसे कहता है कि इसके मतलब अगर आपको ये ख़रीदना है तो इसके लिए आपको 4% या 6% डिस्काउंट मिलेगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे कि कितना एक्चुअल अमाउंट आपका डिडक्ट होने वाला है। तो शुरू करते हैं इस वाली ट्रिक से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले हम परसेंटेज एस्टिमेशन में हम पहले परसेंटेज काउंट करेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई हमें कहता है कि आज 4% डिस्काउंट है अगर आप 250 रुपीज़ का कुछ लेते हैं। तो ये 250 रुपीज़ की, मान लो मैंने कोई सुंदर सी ड्रेस देखी और उस पर 4% डिस्काउंट है मुझे। अब इंस्टेंटली मुझे जानना है, तो पहले मैं क्या करूँगी, मैं पहले 250 को 10 से डिवाइड कर लूँगी। इससे क्या होगा, तो किसी ने मान लो मुझे कहा कि 4% में मुझे 250 रुपीज़ का कोई सामान है और मुझे 4% डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं 250 को 10 से डिवाइड कर लूँगी। तो मेरा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 25, क्योंकि 0.0 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 रुपीज़ हो गए। अब यानी कि अगर 10 से मैंने डिवाइड किया है तो 25 आया, तो उसी तरह पहले मैं 1% निकालूंगी। अगर मैंने 1% का निकाला 25 रुपीज़ का, तो मेरा आया 2.5। अगर 1% पे मुझे 2.5 डिस्काउंट है तो 4% पे कितना होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, और मेरा ईजिली आंसर है 10, यानी कि 250 पे मुझे 10 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। इसको वापस से रिवाइज करते हैं। मान लीजिए किसका कोई सामान है वो 250 रुपीज़ का है और आपको 4% का ऑफ मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप इसको 10 से डिवाइड करोगे। 10 से डिवाइड करने के बाद जो आपकी अमाउंट आएगी, पहले कहते हैं ना कि 1 रुपये का अगर इतना है तो 10 रुपये का कितना होगा, तो पहले हम 1 रुपये का निकालेंगे, तो उस हिसाब से हम 1% लेंगे। 1% में अगर हमारा 2.5 है 25 रुपये के हिसाब से, तो हमारा 4% में कितना होगा, तो 4% मल्टीप्लाई बाय 2.5, ईजी आंसर 10 रुपये। तो अगर मुझे 240 का कोई सामान मिलने वाला है तो मैं तो फटाफट ले लूँगी। बाकी आप लोग ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं, नेक्स्ट शॉपिंग पे जाएं और फटाफट कैलकुलेट करके देखिए आप इस ट्रिक से वो चीज़ कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ, जो एस्टिमेशन का ही पार्ट है, लेकिन हम बात करेंगे एडिशन की। ओके।